सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 तक हम पहुंच चुके हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोल रहा था? ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, और इजी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं भी स्केल से नहीं बना रहा बट स्टिल ठीक है, आप समझ लो। तो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये जैसे नाम दे देता हूँ ABC, तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा? AB। ठीक है, ये क्या होगा? इसका ऑल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका बेस क्या होगा? BC, ये इसका बेस होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? इसका जो बेस है, ठीक है, इसकी जो बेस की लेंथ होगी उससे 7 सेंटीमीटर कम इसके ऑल्टीट्यूड की लेंथ होगी। क्लियर है? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर हाइपोटेन्यूज आपको पता है क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 डिग्री के सामने क्या है? AC, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या बोला है? लेट, सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट द बेस, लेट द लेंथ, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी x। ठीक है, x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरा बेस क्या है? x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरी जो उसने क्या बोला? द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मेरा बेस x सेंटीमीटर है, उसने क्या बोला? उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस x है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7, क्योंकि उसने बोला वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ऑल्टीट्यूड। क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट करनी है इसका बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों। इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू मिल गई तो बेस में मिल जाएगा और ऑल्टीट्यूड तो मिल ही जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्या करेंगे? सीधा सीधा हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, जो कि हम 7th 8th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, पाइथागोरस से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? AC, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? BC, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड क्या है? AB। ठीक है, AB का स्क्वायर। पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये हमारी थ्योरम है। अब AC क्या है हमारा? 13, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, मतलब BC क्या है? X, तो X का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर, AB क्या है? X माइनस 7, सो X माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ठीक है, ये इधर x स्क्वायर ही रहेगा। अब इधर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सो a की जगह पर x और b की जगह पर 7। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 49 माइनस 2ab माइनस 2। ठीक है, a क्या है? x और b क्या है? 7। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, 2 7 से क्या हुआ? 14, और 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14x, तो 2ab क्या हो गया हमारा? 14x हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब आप देखो 169 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 49। ठीक है, और ये 2ab हमारा क्या आया था? 14x माइनस का 14x। अब ये प्लस का 49 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 49। ठीक है, सो 169 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 14x। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्या था? 169 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब 169 में से 49 चला के जाएगा तो क्या बचेगा? 120। ठीक है, सो 120 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। क्लियर है?
अब ये प्लस का 120 है, इधर आके माइनस का 120 हो जाएगा। सो 2x² माइनस 14x माइनस का 120, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चेक कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2x² को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, माइनस के 14x को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 120 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 को बाहर कॉमन ले लूँगा। अब 2x² को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, अंदर x² बचेगा, और माइनस के 14x को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 7x, क्योंकि 2 7 14, ठीक है, और माइनस का 120 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अभी जो 2 मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0। इट मीन्स ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, x² माइनस 7x माइनस 60। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। तो अब क्या करना है, इस पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, ठीक है। लगाते हैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जिनको नहीं आता मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख लो अभी। मिडल टर्म नाम से ही पता लग रहा है, कुछ ना कुछ मिडल टर्म में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मिडल टर्म क्या है, 7x, ठीक है। हम नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नंबर क्या है 7। इट मीन्स, अब ध्यान से सुनना, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या है, 7 आए, ठीक है। कोई भी 2 नंबर जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या है, 7 आए। अब स्टेप नंबर 2, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसका लास्ट टर्म को हमें फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म क्या है, 60, फर्स्ट टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर क्या है, इधर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 है। सो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। क्लियर है। इट मीन्स हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या है, 7, ठीक है। और अगर हम उन 2 नंबर्स को क्या करें, मल्टीप्लाई, तो क्या आना चाहिए, 60। क्लियर है। क्या बोला मैंने, अब कैसे फाइंड आउट करा, मिडल टर्म से तो हमें पता चल गया कि ऐसे 2 नंबर जिसको हम प्लस करें माइनस करें तो क्या है, 7, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 60, ठीक है। अब हमें नंबर मिलेंगे कैसे, ठीक है, उसके लिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना, जो भी हमारी डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद आई, आप किसी भी इक्वेशन में स्टेप लगा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से 60 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 60। अब क्या कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30, 2, 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। क्या नंबर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर ऐसा बनाना है कि ऐसे 2 नंबर आपको बनाने हैं जिसको हम प्लस करो या माइनस करो तो क्या है, 7 आए। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये एक पेयर में बना लेता हूँ, और 5 3 ज़ा 15, 4 और 15, ठीक है। 15 में से 4 माइनस करूँगा तो 11 आएगा, प्लस करूँगा तो 19 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे आपको पेयर बनाने। आप देखो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है। एक नंबर मैंने ले लिया 12 और दूसरा ले लिया 5। 12 में से 5 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 7, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, और 12 और को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 60। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो नंबर क्या हो गए हमारे, 12 और 5। क्लियर है। अब आपको लगाना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, माइनस का 7x चाहिए। पहला नंबर क्या है, 12, ठीक है। तो हमेशा पहला नंबर हम जो बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे। 12 बड़ा है तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, x साथ में लगेगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, माइनस का 7x चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करता हूँ, ठीक है, प्लस के 12 में से 5 को माइनस करता हूँ तो मेरा प्लस का 7x आएगा। लेकिन क्या चाहिए मुझे, माइनस का 7x। तो यहाँ पर मैं किसका साइन लूँगा, माइनस का साइन लूँगा। आया समझ में, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 5, ठीक है, ये मैं क्या लूँगा, प्लस का 5x लूँगा। अब आप देखो माइनस का 12x प्लस का 5x क्या आएगा, माइनस का 7x, ठीक है। अगर ये आपका बिल्कुल सही आ रहा है, इट मीन्स आपने बिल्कुल सही नंबर्स लिए और साइन बिल्कुल सही लगाया। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। आपको ग्रुपिंग करनी है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप ग्रुप कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ टर्म में आप ग्रुप कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन निकालना है। x² माइनस 12x, सीधा सीधा मुझे कॉमन दिख रहा है कि मैं x कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इधर भी x है और इधर भी x है। सो x² में से एक x चला गया तो क्या बचेगा, x। 12x में से x चला गया तो क्या बचेगा, 12। क्लियर है, ठीक है। अब 5x माइनस 60 में से मैं क्या कॉमन निकालूँ, ना तो यहाँ मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि x 5 के पास तो है,
ठीक है, लेकिन 60 के पास x नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को कॉमन निकाल लूँगा, प्लस के 5 को कॉमन निकाल लूँगा, क्योंकि 5 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 5x से, ठीक है, और तो और 5 को मैं 60 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 12। क्लियर है। सो 5x में से 5 चला गया, 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x, और 60 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 12 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है अभी तक। सो अभी जो x माइनस 12 दो बार लिखा है, इसको हम एक बार लिख लेंगे, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में। अभी जो बाहर था, एक था x बाहर और एक था प्लस का 5, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। सो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 12 था, इधर आके प्लस का 12, ये प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5। सो एक x की वैल्यू क्या आई, 12, और दूसरे x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5। ऑब्वियस ही बात है, हम हमेशा x की वैल्यू, मतलब जो भी हमारा सोल्यूशन है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि जो मेरी x की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है। तो अब इधर देखो, हमारे सॉल्यूशन में क्या देखेंगे हम, बेस की मेरी क्या वैल्यू आ गई, बेस कितना आया मेरा, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मेरा ऑल्टीट्यूड क्या होगा, क्या बोला था उसने, ऑल्टीट्यूड होगा मेरा बेस से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। बेस क्या है मेरा 12, इससे 7 सेंटीमीटर कम कर दो, ठीक है। सो 12 माइनस 7 कर दो, क्या आएगा 5, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, बेस 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और 12 सेंटीमीटर मेरा बेस हो जाएगा। बी एंड ए। इसी के साथ हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसके बाद हम मूव करेंगे 4.3 की तरफ। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।